हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नाइम सर में। तो इस वीडियो में फिर से थे क्या अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, यानी ये वीडियो जो है आपको ये आपका ये अरुणाचल जीके को लेके आपका पार्ट 45 है। देखिए इसमें दिया गया है पार्ट 45। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज फाउना इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए आपका इंडिया का फाउना जो है आपका, ये इंडिया का फाउना तो एनिमल स्पेसीज को कहा जाता है ये पौना जो है। तो एनिमल स्पेसीज यानी इंडिया का कितना एनिमल स्पेसीज का ये परसेंटेज आपको ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है ना, ये है आपका क्वेश्चन। तो इंडिया पौना का इसका परसेंटेज जो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होता है आपका 20%। ओके, 20% आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसने आपको क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज फ्लोरा इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए ये फ्लोरा फ्लोरा मीन्स आपका ये प्लांट स्पेसीज ना। तो प्लांट स्पेसीज आपका इंडिया का कितना परसेंटेज ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा? तो फ्लोरा की बात करने से ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये 25% होगा। ओके, 25% आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पर इसमें क्या पूछा गया है? देयर आर सब 4 सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन अरुणाचल प्रदेश। Can you tell me how many distinct agroclimatic zones there are in Arunachal Pradesh? Okay, तो इसमें आप लोग का ये पूछा गया है कि तो और आपका अरुणाचल प्रदेश में 4 सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है ना, तो यानी खेती बाड़ी कर सकता है। तो ये 4 सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इसको आप लोग को देखना है। फिर ये क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया है कि तो डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो इसका मेजर यानी मेन क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को आप लोग को यहाँ में पूछा गया है। डिस्टिंक्ट यानी आपका मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ओके, तो एक्चुअली ये मेन को पूछा गया है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में कितना मेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये आपका क्वेश्चन। ओके, तो सात एग्रो क्लाइमेटिक की बात करने से ये फोर है इसमें दिया गया है। तो मेन की बात किया जाने से इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये भी आपका फोर एग्रो क्लाइमेटिक जोन सी होते हैं। ओके, फोर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which of the following climates or topographic regions are found in Arunachal Pradesh? Yes. तो कितना ये आपका कौन-कौन सा ये क्लाइमेटिक रीजन आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा? यानी आपका टोपोग्राफिक रीजन भी कहा जाता है। तो ये हिली एरिया ना, तो माउंटेन एरिया, तो हिली एरिया। तो इसका टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक को आपको यहाँ में पूछा गया है जो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो इसमें देखा जाने से आपका अरुणाचल प्रदेश में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होता है। आपका ये भी ठीक है, ऑप्शन ए भी। फिर ऑप्शन बी में देखने से आपका ये सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट भी होता है, ये भी थी, ऑप्शन बी भी ठीक है। ओके, फिर सी में देखने से मूनसून ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया क्लाइमेट ना, तो ये भी ठीक है, मूनसून ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया भी होता है। तो इसका ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये जितना भी क्लाइमेट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है ना आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which of the following climatic or topographic regions are found in अरुणाचल प्रदेश? ये भी अभी का जैसे ही है ना। तो टोपोग्राफिक की बात करने से यहाँ में टोपोग्राफिक रीजन्स की, तो ये क्लाइमेट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्लाइमेट जो देखिए ऑप्शन ए में दिया है मूनसून इन्फ्लुएंस स्वर्म समर ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट है, तो ये भी होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर बी में मूनसून इन्फ्लुएंस सब आर्टिक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ये भी ठीक है। ओके, तो जितना यहाँ में दिया है सब ठीक है। मूनसून इन्फ्लुएंस ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये भी ठीक है। ओके, फिर देखिए जहाँ में मानसून होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि आपका साउथ साउथ ईस्ट का वजह से आपका क्या होता है मानसून होता है ना, सॉरी साउथ वेस्ट का वजह से साउथ वेस्ट मानसून होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसी का वजह से रेनफॉल होता है ना, तो इसलिए ये क्लाइमेट जहाँ मानसून होगा अरुणाचल प्रदेश के लिए वो अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेट होता है। ओके, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। इन व्हिच डायरेक्शन डस द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इन अरुणाचल प्रदेश? यस, आपका अरुणाचल प्रदेश में जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर होता है तो वो कौन सा डायरेक्शन में बहता है ना, तो यानी आपका अरुणाचल प्रदेश का देखिए
इसका डायरेक्शन को आप इमेजिन करिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कौन से डायरेक्शन में ये चलता है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ब्रह्मपुत्र का डायरेक्शन देखने से आपका देखिए, आपका अपर सियांग हो गया आपका, ये तूतिंग गेलिंग वो जो है वहाँ से आता है ना, तो वो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए नॉर्थ हो गया, नॉर्थ। ओके, फिर ये किस तरफ जाता है, तो ये पासीघाट की तरफ जाता है ना, तो पासीघाट किस तरफ में है, पासीघाट जो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए पासीघाट को हम लोग ईस्ट सियांग बोलते हैं ना, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ में जो है इन इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, क्लियर हो गया होगा, आप लोग याद रखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है। ओके, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी 7 में पढ़ी, इसमें क्या पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट ऑक्सिलियरी नर्सिंग मीट वहीं पढ़ी नर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश में देखा जाने से देखिए आप ये ऑक्सिलियरी नर्सिंग मीट वहीं पढ़ी, ये इसला इंस्टीट्यूट बहुत है ना, ये आलो तावांग ये सब में होता है। तो लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इंस्टीट्यूट के लिए जो अरुणाचल से जो फर्स्ट नर्स बना है वो कौन है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मीट वहीं पढ़ी, इसमें कौन आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट नर्स बन गया था ना, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ये क्वेश्चन के लिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका रुकलुकी लगा। ओके, रुकलुकी लगा जो फर्स्ट नर्स है जो ऑक्सिलरी नर्सिंग मीट वहीं पढ़ी में ये काम किया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए, इसको ये क्या कहा गया है, पढ़िए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग। यस, जो नर्सिंग में फर्स्ट बैचलर डिग्री मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन, देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये हो गया आपका बामुन याजे है। बामुन याजे ने क्या किया है, नर्सिंग में फर्स्ट ये ग्रेजुएट हुआ था, फर्स्ट पर्सन। ओके, ग्रेजुएट हुआ था आपका बैचलर डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हिच पास इन अरुणाचल प्रदेश इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द स्टेट लोकेटेड बिटवीन तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। यस, देखिए आपका एक जगह है, एक पास है जो अरुणाचल प्रदेश का कोल्डेस्ट प्लेस उसको कंसीडर किया जाता है, तो वो कहाँ में है बोलने से आपका ये तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का बीच में है। तो वो कौन सा पास है, वो पास को आपका ये कोल्डेस्ट प्लेस अरुणाचल प्रदेश का उसको माना जाता है ना, तो इसका ये क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये होता है आपका सेला पास, ऑप्शन सी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हिच पास इन अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द आइस बॉक्स ऑफ इंडिया। यस, जो इंडिया का आइस बॉक्स ऑफ इंडिया कौन सा पास को कहा गया है ना, तो ये है इन ऑप्शन में से ऑप्शन, ये भी ऑप्शन ए, ये भी सेला पास है। ओके, तो ये सेला पास को ही आइस बॉक्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, पर ये यहाँ में क्या पूछा गया है, व्हिच इज द लास्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश नियर द चाइना बॉर्डर लोकेटेड इन अंजोर डिस्ट्रिक्ट। यस, देखिए अरुणाचल प्रदेश का लास्ट विलेज होता है जो अंजोर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका नाम होता है जो चाइना बॉर्डर का ना, चाइना बॉर्डर का सामने में है ये गाँव जो है, तो ये विलेज जो है, तो ये कौन सा विलेज है, इसका नाम है आपका इन ऑप्शन में से, यहाँ में जितना दिया है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये हो गया आपका काहो विलेज। ओके, काहो विलेज, तो ये काहो विलेज जो आपका ये कीबीतू सर्कल में अंजोर डिस्ट्रिक्ट का। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड होता है ना, तो देखा जाए तो आपका ये इन ऑप्शन में से हाईएस्ट एल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट होता है, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपका ये माउंट किंगटो पीक होता है ना, तो वो सबसे हाईएस्ट पीक होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है, इसलिए तो ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि यहाँ में ये जो कांगटो पीक होता है ना, तो आप लोग याद रखिए हाईएस्ट एल्टीट्यूड की बात करने से ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट होगा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड, याद रखें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखिए, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड। यस, जो डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट एल्टीट्यूड होता है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में, देखिए आपका ये इन ऑप्शन में से जो डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है आपका लोएस्ट एल्टीट्यूड होता है अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिए पासीघाट कामरूप का ये प्लेन एरिया होता है ना, तो प्लेन एरिया जहाँ में है तो वो आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो ये है आपका लोएस्ट एल्टीट्यूड। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बिकम एन इंस्पेक्टर जनरल इन द सशस्त्र सीमा बल।
SSD, यस। देखिए, पर्स इंस्पेक्टर जनरल है, आईजी। तो सशस्त्र सीमा बल में इसको ये जो पर्स बन गया था ना, ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल बन गया था एसएसबी का। तो इसका फर्स्ट पर्सन को आपको ये पूछा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश से। इसका बात किया जाए तो ये है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका आर दोरजी तोंगची। ओके, आर दोरजी तोंगची होता है इसका फर्स्ट पर्सन। ओके, फिर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बिकम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG इन द सशस्त्र सीमा बल SSB? यस। देखिए, आपका यहाँ में ये पूछा गया है कि तो आपका ये फर्स्ट वुमेन है अरुणाचल प्रदेश से भी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो इससे देखिए फर्स्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बन गया है आपका सशस्त्र सीमा बल में। ये फर्स्ट डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर का ये रैंक मिल गया था ना। तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट वुमेन है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। तो इसका बात किया जाए तो ये जो फर्स्ट वुमेन होता है, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन, देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका सोनम युद्रन। ओके, सोनम युद्रन आपका अरुणाचल प्रदेश से है। तो फर्स्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ये पोस्ट में इसको प्रमोट किया गया था ना। तो याद रखिए ये फर्स्ट वुमेन है आपका अरुणाचल प्रदेश से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, ये क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बिकम ए कमांडेंट इन द सशस्त्र सीमा बल SSB? तो यहाँ में भी आपको ये पूछा गया है कि बिकम ए कमांडेंट ना, तो कमांडेंट मिल गया था इसका, ये कमांडेंट पोस्ट में। तो इसका बात किया जाए तो सशस्त्र सीमा बल का ये फर्स्ट वुमेन होता है, तो ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये भी आपका सोनम युद्रन ही है। ओके, सोनम युद्रन आपको याद रखिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। Sonam Yudron, who hails from the West Kamen district of Arunachal Pradesh, was appointed as the Deputy Inspector General of Sashastra Seema Bal SSB on 1st January 2017. To which tribe does she belong? Yes. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोनम युद्रन क्या है, तो ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो इसको अपॉइंट किया गया था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल में 1 जनवरी 2017 को। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि ये सोनम युद्रन जो है कौन से ट्राइब का है ना। टू व्हिच ट्राइब डज शी बिलोंग, ये है, तो कौन सा ट्राइब है। तो देखा जाने से ये सोनम युद्रन जो है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का है, इसलिए इसका ट्राइब होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होगा आपका मोनपा ट्राइब का होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ये देखिए 18 को पढ़िए। We know that Sonam Yudron is the first woman from Arunachal Pradesh in Northeast India to become Deputy Inspector General of the Sashastra Seema Bal. What is her rank at the national level in India? Okay. तो आप लोग को यहाँ में ये देखने को मिल रहा है कि सोनम युद्रन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट वुमेन है, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट होता है, इसी से भी आपका ये सोनम युद्रन जो है फर्स्ट वुमेन है। ओके, लेकिन इंडिया की बात करने से ये कितना रैंक में है ना, तो कितना वुमेन है, कितना पोजीशन में है, तो इससे आगे कितना वुमेन ये इस रैंक में, इससे ये बनने से पहले इसको अपॉइंटमेंट किया है ना, इसका आगे कितना महिला, कितना वुमेन ये रैंक को मतलब हासिल किया है, ये है क्वेश्चन। ऑल इंडिया की बात कर रहा है हमें ना, तो ऑल इंडिया की बात करने से इसका रैंक होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये सेकेंड वुमेन ऑफिसर है इसमें। ओके, ऑल इंडिया में भी ये सेकेंड रैंक में है, देखिए सेकेंड पोजीशन में है इसका। तो आप लोग याद रखें, मतलब सेकेंड वुमेन ऑफिसर है। तो इससे फर्स्ट वुमेन बना था इसका ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है ना। तो उसका बात यही है आपका ऑल इंडिया की बात करने से भी। ओके, तो याद रखिए सोनम युद्रन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates the Gumkum Gumpa festival from April 20 to 25 every year? तो गुमकुम गुम्पा ये फेस्टिवल को आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है बोलने से, तो ये गुमकुम गुम्पा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका प्रोइक ट्राइब, प्रोइक यानी आपका सोलुंग ट्राइब। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates ये पाम को सोई फेस्टिवल ऑन
10 September every year. Yes. देखिए हमें पाम को सोई फेस्टिवल ना, तो इसका पाम को सोई फेस्टिवल की बात किया जाने से ये अरुणाचल में इन ट्राइब में से ये ऑप्शन बी बुगुन ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, बुगुन ट्राइब याद रखिए। फिर आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 में। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है पर इसमें, Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates a harvest festival, Podi Barbi festival in Arunachal Pradesh on 5 September every year? Yes. देखिए ये पोदी बारबी ये फेस्टिवल को आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है, ये है क्वेश्चन। तो इन ऑप्शन में से ये पोदी बारबी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है ऑप्शन सी, ये आदि ट्राइब सेलिब्रेट करता है। स्पेशली आपका ये मेचुकुआ और ये तातो तूतिंग एरिया में आपका तातो वो एरिया में क्या होता है, ये बोरी बोकार लोग ज़्यादातर इसको सेलिब्रेट करता है। ओके, बोरी बोकार कार को सिमोंगोस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates the week-long Ik Saba festival, a spiritual celebration every year in December? यस, ये आपका एवरी ईयर आपका दिसंबर महीना को सेलिब्रेट करता है। इसका डेट वेरी होता है, मतलब ईयर टू ईयर इसका चेंज होता है। फिर आपको ये पूछा गया है कि ये किक साबा फेस्टिवल को कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है आपका अरुणाचल प्रदेश में ना, तो ये है। तो किक साबा फेस्टिवल को आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करता है वो ट्राइब है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होगा आपका शेरदुकपेन ट्राइब। ओके, शेरदुकपेन ट्राइब इसको अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज दोनी पोलो रिलीजन revitalized and institutionalized in अरुणाचल प्रदेश? ओके, तो इसका ये क्वेश्चन जो है आपका दोनी पोलो रिलीजन को रिवाइटलाइज किया गया था। रिवाइटलाइज तो यानी इसका बनाया गया था, इसका इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था ना, तो दोनी पोलो रिलीजन होगा आपका अरुणाचल प्रदेश से। अभी से आपका अरुणाचल प्रदेश में ये दोनी पोलो रिलीजन होगा बोल के ये इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। पर कौन सा ईयर में ये दोनी पोलो को अरुणाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, तो इसका एस्टैब्लिश दोनी पोलो का हुआ था इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये 1970 को हुआ था। ओके, 1970 याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है, द एवरेज डेप्थ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज 30 meters according to a case study. What is its ranking in terms of length among the world's longest river? ओके, तो इसका ये भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन के जरिए आपको ये बता रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर होता है उसका एवरेज डेप्थ होता है 30 मीटर्स। ओके, 30 मीटर्स होता है। लेकिन आपको यहाँ में ये पूछा गया, इसका रैंकिंग को पूछा गया है। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर का रैंकिंग में आपको ये पूछा गया कि एक्चुअली आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर होता है आपका नाइल होता है। ओके, तो इसी तरह आपका ये सियांग रिवर जो कितना पोजीशन में आएगा, इसका कितना रैंक में है ना, तो इसका बात किया जाए तो ये सियांग रिवर जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये 15 लॉन्गेस्ट रिवर होता है, ये 15 पोजीशन में है। ओके, वर्ल्ड का 15, लेकिन लार्जेस्ट की बात किया जाने से ये 9 होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था ना। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स द वीक लॉन्ग प्री एग्रीकल्चरल फेस्टिवल लाचुट फेस्टिवल इन जनवरी एवरी ईयर? देखिए आपका ये लाचुट फेस्टिवल है, आपका ये प्री एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, प्री एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। ओके, तो ये जनवरी महीना को हर साल मनाया जाता है। तो कौन सा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करता है आपका अरुणाचल प्रदेश में? तो लाचुट फेस्टिवल की बात किया जाने से ये होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होगा ऑप्शन बी, ये मेयर ट्राइब लोग इसको सेलिब्रेट करता है। ओके, तो मेयर ट्राइब और लोग याद रखिए ये सेलिब्रेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स ए न्यू ईयर फेस्टिवल पोई पी माओ फेस्टिवल इन नवंबर एवरी ईयर? यस, देखिए पोई पी माओ फेस्टिवल तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है, इसका महीना की बात करने से ये नवंबर मंथ में है। ओके, तो पोई पी माओ फेस्टिवल इसका होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका कांती ट्राइब लोग ये सेलिब्रेट करता है। ओके, तो इसी का साथ आपका वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।